All right, we're getting in live visuals of Prime Minister Modi at Sadaiv Atal in the national capital, paying a floral tribute to former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee on his death anniversary. The nation is remembering the former Prime Minister and Bharat Ratna awardee for his contribution to the nation building and the public life. The nation remembers former Prime Minister and Bharat Ratna awardee Atal Bihari Vajpayee on the death anniversary. Leaders and people have taken to social media to pay their heartfelt tribute to Vajpayee. महोदय जी, श्री रामनाथ कोविंद जी श्रद्धेय अटल जी के प्रति पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उन्हें नतमस्तक होते हुए स्मरण कर रहे हैं। पुष्पांजलि की श्रृंखला के बीच मैं आग्रह करूंगी श्री रोहित देव जी से कि वे भजनों के माध्यम से श्रद्धेय अटल जी को अपनी स्वरांजलि अर्पित करें। आप एक सुप्रसिद्ध गायक हैं। पिछले 20 वर्षों से देश विदेश के मंचों पर आपने अपनी मधुर वाणी द्वारा एक विशिष्ट पहचान बनाई है। श्री रोहित देव जी। धन्यवाद। सर्वप्रथम सभी गणमान्यों को मेरा प्रणाम। और जैसा कि आप सभी को विदित है कि हमारा देश प्रभु जी All right, so these are the live visuals of the Prime Minister and also the President at Sadaiv Atal in the national capital, paying floral tribute to former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee on his death anniversary. Let me bring in my colleague Amit on this. Amit, good morning. Take us through what is happening there at the Sadaiv Atal in the national capital. We are getting in live visuals of the Prime Minister and the President paying floral tribute. देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के अलावा तमाम जो बड़े डिग्नेटरीज हैं वो वहाँ पहुंच गए हैं सदैव अटल पर, और ये प्रधानमंत्री मोदी को नमन कर रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी को एक श्रद्धांजलि नहीं है, बल्कि ये उस राजनीतिक विरासत को नमन है जिसमें उन्होंने भारतीय राजनीति को गठबंधन की राजनीति से लेकर सुशासन और राष्ट्रीय सुरक्षा तक एक नई दिशा दी। अटल बिहारी वाजपेयी सिर्फ बीजेपी के नेता नहीं थे, बल्कि उन्होंने पूरे उनकी सबसे खास बात थी कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में भी अगर देखिए तो उनकी एक उनको सब लोग स्वीकार करते थे। व्यक्तित्व के कारण पूरे देश के नेता उन्हें कहा जाता था। तो प्रधानमंत्री मोदी के अलावा जो तमाम बड़े नेता वहाँ पर मौजूद हैं, आप देखिए सब लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और ये मौका है, आपको याद होगा 2018 को जब उनका निधन हुआ था तो उनके शरीर को लेकर जो अंतिम जो प्रक्रिया थी तो उसके लिए खुद बीजेपी दफ्तर से सदैव अटल तक जो पूरा उनका काफिला निकला था, तो उसमें पैदल प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के तमाम नेता वहां पर गए थे। तो पार्टी में बीजेपी में कहा जाता है कि जो एक जब शुरुआत हुई थी तब उन्होंने कहा था अटल बिहारी वाजपेयी की कभी अंधेरा छटेगा कमल खिलेगा, और कमल खिला। वाजपेयी के नेतृत्व में सरकार बनी और उसको फिर उस ऊंचाई पर आप कह सकते हैं कि जिस एक सरकार बनाकर पहली बार सत्ता में पहुंचाने वाले वाजपेयी थे, तो उसको इस पूरे भाजपा को एक ऊंचाई पर पहुंचाने वाले प्रधानमंत्री मोदी हैं। तो ये खास मतलब पूरी पार्टी के लिए एक ऐसे व्यक्ति को श्रद्धांजलि दे रहे हैं जिन्होंने इस पूरी बीजेपी को सत्ता तक पहुंचाया, एक ऐसे सत्ता के शिखर तक पहुंचाया, और ऐसे उनकी एक स्वीकार्यता थी। सब लोग उनको एक अलग महत्व देते थे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, तमाम लोग वहां पर मौजूद हैं उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए। उन्होंने किस तरह से गठबंधन की राजनीति को एक सफलतापूर्वक सरकार चलाने में, क्योंकि इससे पहले जो गठबंधन की राजनीति जितनी भी हुई जो विपक्ष के सरकार के दौरान हुई, कभी भी वो सफल नहीं हुई। लेकिन वाजपेयी जी ने पहली बार 5 साल की पूरी सरकार चलाई, विपक्ष को साथ लेकर चलने की उनकी अपनी उन्होंने चलाया। इसके अलावा उनकी एक स्वीकार्यता थी। विपक्ष के लोग हों या कोई भी, हर कोई उनको एक अलग ही इज्जत देता था। सदन के भीतर जब वो बोलते थे या सदन के बाहर कभी भी उनके बोलने के उनकी जो भाषण थे उनको लेकर हर कोई जानता था, उनको सुनना चाहता था। तो आप कह सकते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी सिर्फ एक भाजपा के नेता के तौर पर या पूर्व प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं, बल्कि उनका पर्सनल रिलेशन भी आप प्रधानमंत्री मोदी के साथ, क्योंकि जब वो सिर्फ वरिष्ठ नेता थे तब वो संगठन में एक भूमिका में थे, और अटल जी के
का अगर आप बात करें तो कई मौकों पर प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें अपना मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत बताया है। खास बात है कि जब प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब अटल बिहारी वाजपेयी के साथ उनका जो संबंध था एक वरिष्ठ नेता के साथ साथ, जब कहा जाता है कि सत्ता में जब वो थे तो किस तरीके से सत्ता को करना है, शासन चलाना है और कैसे जो डेवलपमेंट का एजेंडा है प्रधानमंत्री मोदी का, वो कहीं ना कहीं उसमें वाजपेयी जी की एक छाप आपको दिखती होगी। उनको कहा जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी और अटल बिहारी वाजपेयी के रिश्तों को अगर समझना हो तो इसे सिर्फ दो बीजेपी नेताओं का रिश्ता कहना काफी नहीं होगा। अटल जी उस पीढ़ी के नेता थे जिससे प्रधानमंत्री मोदी ने संगठन के दौर में बहुत कुछ सीखा है। अटल जी की राजनीति में राष्ट्रवाद के और की जो बात थी, मर्यादा थी, संवाद था, सहमति। देखिए, लोकतंत्र जो डेमोक्रेसी है उसमें जो डेमोक्रेटिक बाउंड्रीज के साथ साथ आपस में सहयोग और सहमति बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कई बार कहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी उनके लिए गुरु के समान थे, उन्होंने उनसे सीखा है और इसीलिए सिर्फ प्रधानमंत्री को इसके तौर पर श्रद्धांजलि नहीं दे रहे हैं बल्कि अपनी राजनीतिक परंपरा और उस विरासत को नमन करने का मौका है जिसकी नींव अटल बिहारी वाजपेयी ने रखी थी। तो एक मौका है पार्टी के तमाम लोगों का उस व्यक्ति को जिन्होंने भाजपा को एक नई पहचान बनाई, एक शिखर पर पहुंचाया। Absolutely. Thanks so much, Amit, for getting us all those details. Let's keep our focus on the live visuals coming in from the national capital.